एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जहां सुबह से मीटिंग का, बैठकों का सिलसिला जारी था, ये खबरें आ रही थी और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी का कहना कि मैं ले रहा हूं नैतिक जिम्मेदारी, मेरी गलती है, और अब पीएम से अमित शाह की मुलाकात, पीएम से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात, कैसे देख रहे हैं? जी, इस समय बिल्कुल सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने आज 45 मिनट से ज़्यादा प्रधानमंत्री से बैठक की है, उसके बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेजिग्नेशन अपना इस्तीफा ऑफर कर दिया है। पहली खबर। दूसरी खबर, भूपेंद्र चौधरी की 45 मिनट से ज़्यादा की बैठक के बाद इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे साथी लोमस इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास के बाहर खड़े हैं, साथ लोक कल्याण मार्ग पे, जहां पे इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच चल रही है। और ये अपने आप में बताता है कि दीज आर फास्ट पेस डेवलपमेंट्स, बहुत जल्दी ये चेंजेस हो रहे हैं। हमने देखा है कि ये बात केंद्रीय नेतृत्व ने कल केशव प्रसाद मौर्य को बुला के, हालांकि 10 दिन पहले सूत्रों के हवाले से साफ कर दिया गया था कि आप योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी के खिलाफ या फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ, जिसमें आप 2 बार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद कल जगत प्रकाश नड्डा के उनको बोलने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से आज दोबारा ट्वीट किया है, उसके बाद ये बहुत सारी दिक्कतों की तरफ ये अब इंडिकेट कर रहा है। योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा कैबिनेट रीशफल चाहते हैं, हालांकि अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिला है दिल्ली का, और इसी तरह से भूपेंद्र चौधरी के रेजिग्नेशन को भी अभी तक अप्रूवल नहीं दिया गया है जगत प्रकाश नड्डा का। हमें इस बात की ये एक इंडिकेशन दिया गया है कि ये जो बैठक चल रही है इस समय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बाद, उसके में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा सकता है इस पे। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि समन्वय बिठाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइमिंग को देखते हुए, और ऐसे में ये जो मुलाकात है वो किस ओर इशारा कर रही है, ये भी आप डिटेल में बताइएगा। साथ ही आगे रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं कि हाल मुलाकात भी हो जाती है, ये साफ तौर पर स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि जो भी है ताबड़तोड़ एक्शन में है अब बीजेपी। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि अभी आप पूरे ग्राफिक्स के साथ समझा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य खुद का इलेक्शन कैसे हारे हैं। केशव प्रसाद मौर्य इस 24 के जनरल इलेक्शंस में भी कौशाम्बी में जो उनके बूथ पे, वहां पे बीजेपी हारी है और वो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने निकले हैं। बीजेपी के लिए दिक्कतें बड़ी हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि 24 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का नंबर बढ़ा है, बीजेपी का गिरा है। लेकिन ये टाइम इंटरनल फाइटिंग का नहीं है, इन फाइटिंग का नहीं है, आपस में लड़ाई का नहीं है, और यही बात उनको ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड दोनों समझाई जा चुकी है। दूसरे भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रिजेश पाठक, जिनको भी दिक्कत रहती है कहते हैं, लेकिन वो चुप हैं, क्योंकि उनको ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व से साफ तौर से बोला गया है दैट योगी इज द चीफ मिनिस्टर। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही, बाबा के नेतृत्व में ही बीजेपी 27 का चुनाव लड़ेगी, ये बात साफ कर दी गई है। और उसके बावजूद अगर आप अपनी सरकार, जिसमें आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उस पर आप सवाल उठाएंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ती हैं। और अब 10 के 10 उपचुनाव आ रहे हैं, जिसमें एक डिक्टेट दे दी गई है कि नथिंग लेस देन 9, 10 में से 9 बाईपोल्स बीजेपी को जीतने हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदारी दे चुका है योगी आदित्यनाथ को। इसीलिए आप देखिए जो आज लिस्ट है, जो आज आपकी टीम ने ग्राफिक्स भी बनाए हैं 5 के प्रहार में, आप देखिए बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस वजह से यहाँ पर लगातार ये खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक के बाद एक अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, और लगातार ये भी साफ होता दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब आगामी चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। चले आगे बढ़ते हुए अब बात मुहर्रम की करते हैं, और कौन मचा रहा है उत्पात, क्या है मामला। जुलूस निकला है, उसमें आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही, जनता के बीच में एक उपद्रव का माहौल पैदा किया गया है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो मुहर्रम के नाम पर उत्पात क्यों मच रहा है? मुहर्रम पर योगी के 5 नए अलर्ट आ गए हैं। क्या हुआ है ऐसा जो 5 नए अलर्ट आए हैं? अराजकता फैलाई तो खैर नहीं, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि त्योहार है, पवित्रता है, दूसरों को आहत नहीं करना है, अराजक तत्व बख्शे नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। पर्व में नई परंपरा,
नहीं बर्दाश्त की जाएगी। 5 नए अलर्ट आ चुके हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। मोहर्रम के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार से लेकर कानपुर में आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं, जिस पर एक्शन की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है, मोहर्रम में जो भी बवाल मचाया गया है ये होगा नहीं आगे, और बख्शा भी उस अपराधी को नहीं जाएगा। तो देश भर में आज निकाले गए मोहर्रम के जुलूस, ये हम आपको बता रहे हैं कि मोहर्रम जुलूस के दौरान कई जगहों पर जब जुलूस निकाला जा रहा था तो बवाल हुआ, बवाल काटा गया। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक उपद्रव मचाया गया और घटनाएं सामने आई। कई जगह फिलिस्तीनी झंडे फहराने का मामला भी आया, कई जगह फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया। और धनबाद में मोहर्रम जुलूस के दौरान मारपीट का मामला भी देखने को मिला है। कानपुर से लेकर बिहार तक खबरें सामने आ रही हैं। जुलूस के दौरान लाठी डंडे चलते हैं। मोतिहारी की बात कर लीजिए, मारपीट की घटनाएं सामने आई। प्रशासन की अपील है कि ऐसा ना हो। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना हो या फिर यूपी का कानपुर शहर, देश के कई शहरों में मोहर्रम की आड़ में किस तरह उपद्रव मचाने की साजिश रची जा रही है, ये तस्वीरें उस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। कानपुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। जुलूस के दौरान बीजेपी पार्षद के घर के बाहर आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, जिस पर पुलिस प्रशासन ने सख्त एक्शन की बात कही है। जो जुलूस निकला है उसमें आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही। इस नारेबाजी से माहौल जो है वो बहुत गर्म हो गया और जनता के बीच में एक उपद्रव का माहौल पैदा किया गया। मैं ये चाहती हूँ कि माहौल को बिगाड़ा ना जाए। जिन्होंने ये नारेबाजी की इनको सख्त सजा दी जाए, कार्रवाई की जाए। एक प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, जो एक वीडियो की शक्ल में वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। तत्काल प्रभाव से इसकी जांच के आदेश डीसीपी को दे दिए गए हैं और सत्यता के आधार पर इस पर अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक और तस्वीर कानपुर से आई है, जहां मोहर्रम के जुलूस के दौरान ही फसाद फैलाने की कोशिश की गई। कानपुर के घंटा घर चौराहे पर 2 गुट आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में हुए इस बवाल के बाद अब मुस्तैदी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इधर पटना के शास्त्री नगर में भी जुलूस निकालने के दौरान कुछ लोगों ने दुकानों में लूटपाट और मारपीट की। हाथों में डंडे लिए तोड़फोड़ और मारपीट करने का ये वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद जुलूस के दौरान भगदड़ का माहौल बन गया। इन सब के बीच अब सवाल उठता है कि जुलूस के दौरान फसाद करने की कोशिश क्यों हो रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। क्या ये कोई साजिश है या फिर सोचा समझा प्लान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।